हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम हेलो अल्केन्स, दैट इज नथिंग बट द हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो उसमें देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द मेजर प्रोडक्ट एन इन द गिवन रिएक्शन इज। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, उसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिए, तो चलो स्टार्ट करते फॉर दिस रिएक्शन। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए हर एक का रोल। यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं, जब कभी भी एडिशन होगी HCl, HBr या फिर HI की, उसके लिए हम फॉलो करते हैं मार्कोनिको रूल। तो मार्कोनिको रूल के साथ हमें पता है एंटी मार्कोनिको रूल ऑल्सो। तो एंटी मार्कोनिको रूल के लिए क्या है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये वाली रिएक्शन जब कभी भी मतलब आपको ये रिएजेंट दिया जाएगा तभी हमें फॉलो करना है एंटी मार्कोनिको रूल। तो व्हाट अबाउट द HCl और HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी HCl और HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया होगा फिर भी हमें एंटी मार्कोनिको नहीं तो मार्कोनिको रूल फॉलो करना है। ये वाली बात बहुत बच्चों को पता नहीं है, तो आपको आज का ये इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि पेरोक्साइड में रिएक्शन है तो वो रिएक्शन होती है थ्रू दी फ्री रेडिकल्स। जब कभी भी इनके रेडिकल फॉर्म होते हैं, जैसे कि देखो HCl होता है HBr से साइज में कम, तो इसमें से ये जो इनके HCl के रेडिकल फॉर्मेशन है इसके लिए लगती है ज़्यादा मेहनत, मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो ये वाला जाता है हमें डिफिकल्ट फॉर द रेडिकल फॉर्मेशन। तो HI के बारे में क्या है, उसकी तो साइज बड़ी है, हाँ इसकी साइज बड़ी है, इससे हमें मिलेंगे HI और H रेडिकल और I रेडिकल। पर ये आयोडीन रेडिकल क्या करता है, दूसरे के साथ कंबाइन होने के बजाय वो दूसरे एक साथ आयोडीन रेडिकल के साथ कंबाइन होता है और वो प्रेफर करता है टू फॉर्म दी I2। तो आपको समझ में आ गया मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। HCl और HI अगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिए तो भी हमें एडिशन या फिर रिएक्शन फॉलो करनी होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। और अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है एंटी मार्कोनिको रूल। अभी देखो यहाँ पे एरो पे जो चीज दी है वो है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द मार्कोनिको रूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द रिएक्टेंट वेयर CH3 डबल बॉन्ड इज देयर एंड हियर Br इज देयर। हमें यहाँ पे करनी है HCl की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो कैसे होगा, देखो फॉलो तो करना है मार्कोनिको, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर देखिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे दिस कार्बन ऑलरेडी ही हैज कंप्लीटेड हिज वैलेंसी। तो कितनी हो गई, 4 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 3 कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे 4th वन है हाइड्रोजन। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो कुछ भी हाइड्रोजन फर्स्टली ऐड होगा वो हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे होगा, तो इस पोजिशन पे। तो हमें यहाँ पे जो कार्बोकैटायन मिलेगा तो वो क्या रहेगा, देखो क्योंकि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे आ गया दूसरा वाला हाइड्रोजन, ये वाला Br एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या है अपना पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि पता है। तो यहाँ पे Cl माइनस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अटैक होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखो दैट विल बी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा CH3 एज इट इज और ये वाला Br। एक स्टेप फॉलो कर ली और हमें यहाँ पे मिल गया अपना M। उसके बाद इस कंपाउंड को ट्रीट करना है विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम और ये हैलोजन एटम्स वो आते हैं आउट। यहाँ पे भी पहले होता है फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन, फिर जो होता है उसके हिसाब से अगर कंसीडर करें तो देखो ये तो हो गया अपना
CH3। यहाँ पे एक रेडिकल हो गया, यहाँ पे एक रेडिकल, क्योंकि दो दो हैलोजन एटम है। ये दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो 6 मेंबर्ड रिंग। उसके हिसाब से यहाँ पे CH3 फ्रॉम दिस पोजिशन टू इट्स अपोजिट पोजिशन, वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है देखते चलो, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने ये वाली इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है, बाकी तो रिएक्शन आपको पता ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला MCQ। इस क्वेश्चन में करना क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। फिर से यहाँ पे एक रिएक्शन दी है और यहाँ पे हमें देखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा। 4 ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी दिए। तो फर्स्ट थिंग क्या है वो रिएक्शन, देखो यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल दिया है जो कि रिएक्ट होने वाला है अल्कील हलाइड के साथ। दिस अल्कील हलाइड इज द प्राइमरी अल्कील हलाइड, और ये जो है विथ निगेटिव चार्ज मीन्स दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे एक सॉल्वेंट या फिर बोल सकते हैं हम एरोपेक रिएजेंट दिया है। इफ वी कंसिडर दिस रिएजेंट, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, तो जिसको बोलते हैं हम एसीटोन। यहाँ पे क्या है, कार्बन मतलब CH3 सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे है CH3। तो ये जो है सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम DMSO। DMSO मतलब डाइमिथिल सल्फॉक्साइड। सो अगर इस सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये होता है सॉल्वेंट पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा है वो, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जैसे कि हमें देखो दो कंडीशन तो दिखाई दे रही है, कौन सी, एक है जो कुछ भी अल्कील हलाइड है जिसके साथ रिएक्शन होने वाली है दैट इज द प्राइमरी अल्कील हलाइड। जो कुछ भी सॉल्वेंट यूज किया है वो है पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये दोनों भी कंडीशंस कहाँ पे प्रेफर की जाती है, दैट इज इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं दो टाइप के, एक होती है SN1, दूसरी होती है SN2। तो उसमें SN2 रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है प्राइमरी अल्कील हलाइड प्रेफरेंस होता है, और सेकेंड वन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसको मैं इतना ही लिख देती हूँ, और जो कुछ भी रिएक्टेंट है वो है प्राइमरी अल्कील हलाइड। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस पोजीशन एंड दिस विल कम आउट, दिस विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे हमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। वो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट क्या रहेगी, देखो ऑक्सीजन जिसके साथ बॉन्ड फॉर्म होने वाला है वो है कार्बन, जिसके साथ बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो वाला Br। यहाँ पे इस कार्बन को ऑलरेडी है 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गए उसके 2 हाइड्रोजन, और जो अटैच ग्रुप है वो है इथील ग्रुप। तो ऐसे करके हमें मिल गई अनस्टेबल पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा विद दी 100% इन्वर्जन, तो वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा 6 मेंबर्ड रिंग, 1 अल्कील 1 मिथिल ग्रुप, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन जिसको अटैच होंगे 2 हाइड्रोजन, और फिर से इथिल ग्रुप। तो अभी हमें देखना है ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर ऑब्जर्व है तो 3 कार्बन्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर कंसिडर करते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन और दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, पर जो कुछ भी अटैक होने वाला है वो है प्राइमरी, और यहाँ पे जो अटैच दिखाया है कार्बन वो है सेकेंडरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट। क्या आउट करना है, कौन सा सॉल्वेंट यहाँ पे सुटेबल रहेगा इन द गिवन रिएक्शन। सो अगेन यहाँ पे एक रिएक्शन दी है जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है सुटेबल सॉल्वेंट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कौन सी है, क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्टेंट क्या है,
और न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे अगर कंसिडर करते तो ये हो गया अपना रिएक्टेंट। उसके बाद एरो पे दिखाया है AgNO2। अगर AgNO2 को डिसोसिएट करते तो क्या मिलेगा, Ag प्लस NO2 माइनस, मतलब यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साथ NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट हुआ है और उससे हमें मिला है ये वाला नाइट्रेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकेंड थिंग हमें ऑब्जर्व क्या करनी है, देखो यहाँ पे जो कुछ भी रिएक्शन में है, देखो Cl जो था वो अबव वाली साइड पे था और अटैक जो हुआ है वो बैक साइड से हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिला है 100% इन्वर्जन। ठीक है, मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो इसका S है तो इसका R, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोडक्ट में मिला है हमें 100%। तो यहाँ पे सेकेंड थिंग तो हो गई हमारी ऑब्जर्व करके, तो सेकेंडरी साइड कैन प्रोसीड थ्रू दी SN1 और SN2 रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी अल्किल हलाइड के बारे में। पर हमें एक पॉइंट यहाँ पे 100% श्योरली पता चला है, 100% इन्वर्जन होता है। तो 100% इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन के लिए, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है सॉल्वेंट, जहाँ पे सॉल्वेंट तो होना चाहिए पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो फाइनली क्या मिला हमें, इन चारों सॉल्वेंट में से, चारों मतलब फोर्थ वाला तो नन ऑफ दिस दिया है, इन तीनों सॉल्वेंट में से ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो कि है पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इजीली अगर हम कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वाला प्रोटिक सॉल्वेंट है, सेकेंड वाला इज ऑल्सो प्रोटिक सॉल्वेंट, बट ऑप्शन सी विच इज द कीटोन, इट इज द नॉन पोलार और वी कैन से दैट अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो थ्योरी क्वेश्चन क्या है, देखो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा वाला देखना है, इनकरेक्ट, करेक्ट वाले पे ध्यान नहीं देना है, इनकरेक्ट वाला देखना है। विथ रिस्पेक्ट टू SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन रिलेटेड ऐसा वाला कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट है कार्बोकटाइन, तो फिर SN1 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोल देती हूँ मैं, SN1 रिएक्शन जब कभी भी प्रोसीड होती है दैट प्रोसीड्स थ्रू दी कार्बोकटायन फॉर्मेशन, जिसमें कि हम देखते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि tertiary carbocation is more stable than the secondary than the primary. Benzylic carbocations are more stable as well as allylic carbocations are more stable due to their resonating structure which is not present in the vinylic halide. So this is not proceed through the SN1. तो चलो देखते, as the carbocation stability increases the rate of SN1 reaction also increases. वही मैंने बोल दिया क्या, कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है उसका रेट। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड वन, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, यस, बिफोर दैट ऑल्सो two examples we have seen, two questions in which we have seen that SN2 के लिए चाहिए होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड SN1 के लिए चाहिए होता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड वाला, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, yes, because here carbocation which is planar sp2 hybridized carbocation formation takes place. So backside as well as front side attack is possible, and because of that front and backside effect we are getting the inversion plus retention, मतलब 50% inversion होता है तो 50% रिटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। अभी देख तो लास्ट वन, हेलो अरिन्स कैन इजीली अंडरगो SN1 रिएक्शन, दिस इज रॉन्ग। बेंजिलिक हलाइड अंडरगोज, अभी बेंजिलिक और हेलोअरिन्स में फर्क क्या है देखो, बेंजिलिक मतलब जहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच होता है एक कार्बन जिसपे होता है हैलोजन, मतलब हैलोजन एटम इज अटैच टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू दी बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं हम बेंजिलिक। ठीक है, तो इसके डिसोसिएशन के बाद जो क्या कार्बोकटायन मिलेगा उसको बोलेंगे हम बेंजिलिक कार्बोकटायन। हेलोअरिन्स मतलब क्या होता है,
बेंजीन रिंग के कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन। इसका अगर हम कार्बोकैटायन कंसीडर करेंगे तो ये रहा कार्बोकैटायन विच इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज द इनकरेक्ट। सो फॉर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी। होप सो आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी टर्म regarding this question.